जस्टिस साहब तरीका भी बताएं कि 2 बच्चों के बाद हमल रोका कैसे जाए, ऐसा कोई तरीका जो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। मैंने इसका कोई ऐसा अल्टरनेट निकाला है, क्योंकि मर्द को जब ख्वाहिश पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का रिएक्शन है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कि बीवी के पास जाएं और हमल ना ठहरे। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जुबानी। ये वो कौन सा अमल है जिससे बीवी के पास जाएं और हमल ना ठहरे। वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। 2 बच्चे पैदा करो, वो 2 लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, ये फैसला कौन करेगा? है भाई, अगर आप कहते हैं कि किसी के घर में 2 लड़के हो गए तो अब लड़की नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो तीसरी हो जाएगी, तो सवाल पैदा होता है क्या ये नेचर के खिलाफ नहीं है कि एक आदमी को आप बेटी की नेमत से महरूम कर रहे हो? है भाई, क्या घर में बेटी का वजूद जरूरी नहीं है? घर तो औरत से आबाद होता है। बेटियों से जिस तरह की मोहब्बत बाप को मिलती है वो बेटों से नहीं मिलती। और अगर जिनके 2 बेटियां हो गई, बेटा नहीं मिला, वो क्या करेंगे? यानी आपने कौम को जब एक नारा दिया है तो इन तमाम एतराजात का आप भी तो देना, क्योंकि यूरोप ने ये नारा दिया था, इन एतराजात का जवाब नहीं दिया, लिहाजा उनका खानदान क्या हो गया? बर्बाद। आ रहे हैं कि यार हमने क्या किस चीज पे लगा दिया कौम को। तो 2 बेटियां होंगी या 2 बेटे होंगे? अब जिसके एक बेटा एक बेटी हो गई उसको तो चलो बेटा भी मिल गया, और क्या मिल गई? बेटी भी मिल गई। अगरचे वो औलाद पे जुल्म यह हुआ कि वो भाई और बहनों की नेमत से महरूम, क्योंकि भाइयों से अलग मोहब्बत मिलती है, लड़की को बहन भी तो चाहिए। अरे आपकी बेटी को बहन की नेमत चाहिए कि वो बहनों से जो बातें आपस में शेयर करती है वो माँ और बाप से भी नहीं कर सकती। भाई को भाई चाहिए, बहन को बहन चाहिए, इसी तरह भाई को बहन भी चाहिए और बहन को। ये फैमिली तो इस तरह से बनती है। नेचर के खिलाफ कौम को क्यों लेके जा रहे हैं आप? चीफ जस्टिस साहब तरीका भी बताएं कि 2 बच्चों के बाद हमल रोका कैसे जाए, ऐसा कोई तरीका जो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। किसी का बाप भी ऐसा तरीका आज तक इजाद नहीं कर सका कि हमल भी रोका भी जाए और सेहत को नुकसान ना हो। वो गोरे नहीं कर सके ऐसा कोई तरीका। मेरे पास रिटर्न में गोरों के डॉक्टरों के इंग्लिश में हवाले उनकी किताबों के साथ मौजूद हैं, जो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा तरीका इजाद नहीं हुआ कि आप हमल रोकने की कोशिश करो और मर्द या औरत की सेहत को नुकसान ना हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेचुरल है ना। देखो, हम जब रोटी खाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, तो हमारे एक फौरन मेदे में तेजाब बनना शुरू, जो रोटी को हजम करे। अगर रोटी का निवाला चबाओ और निगलने से पहले बाहर फेंक दो तो मैदा क्या हो जाएगा? खराब, क्योंकि नेचर के आप क्या चल रहे हो? खिलाफ। इसी तरह अगर आप निगल लो, यानी अगला स्टेप क्या है? रोटी को चबाने के बाद निगलना। निगलने पर पाबंदी लगाओगे रोटी को तो मुसीबत। अगर आप निगलने तो हुक्म दो, गवर्नमेंट हुक्म दे के निगल तो लो, मगर उसको हजम करने पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? पाबंदी। नुकसान होगा कि नहीं होगा? या हजम पर तो पाबंदी है, आगे वॉशरूम जाके उसे पास करने पर बोलो ना भाई पाबंदी, फिर भी मुसीबत। क्या मतलब? जो काम नेचुरल होता है ना, फिर आगे उसके जो जो नतीजे नेचुरल निकलते हैं, कहीं भी आप ब्रेक लगाओगे तो डिस्टर्ब कौन होगा? इंसान की बॉडी। ये जो अल्लाह ने मियाँ बीवी का ताल्लुक रखा है ना, जिनसी, ये तब ताल्लुक होता है तो ये नेचर है कि उसके नतीजे में हमल ठहरता है। फिर जब हमल ठहरता है तो ये नेचुरल है कि वो बच्चा दुनिया में आएगा। जब बच्चा दुनिया में आएगा तो नेचुरल है कि माँ की छातियों में दूध पैदा होगा। किसी भी स्टेप पे आप ब्रेक लगाओगे तो बेड़ा गर्क होगा औरत का। लेकिन हमारे यहां फैमिली प्लानिंग वाले औरत की सेहत के नाम पे उसको बेवकूफ बना रहे हैं। अजीब बात है, कह रहे हैं इससे सेहत खराब होगी। तो ये सेहत अगर खराब होती तो ये प्रोसेस नेचुरल ना होता, ये नेचर के खिलाफ होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे। तो देखें, 2 रखेंगे तो बेटी होगी तो दूसरा बेटा होगा, तो वह एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं। और अगर 2 बेटियां होंगी तो उनको भी भाई की ज़रूरत है, और अगर दोनों बेटे होंगे तो उनको भी बहन से मरहूम रखेंगे। तो ये तरीका जो है बहुत गलत है। तो जैसे तारिक मसूद साहब ने कहा, उन्होंने ये भी बताया कि आज तक इस चीज़ को रोकने के लिए बाहर के डॉक्टर्स भी कोई तरीका इलाज नहीं निकाल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत से शादी करें जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।